22 साल की साइकोलॉजिकल इंटर्न जिसका दिल्ली में रेप हुआ। was savagely attacked on a moving bus. 31 साल की ट्रेनी वुमेन डॉक्टर जिसका आरजीकर कॉलेज में रेप हुआ। और रोज करीब 90 रेप केसेस, जिस वजह से इंडिया मोस्ट डेंजरस कंट्री बनता जा रहा है विमेंस के लिए। I travel by public transport every day and I get harassed each and every day. We couldn't leave our homes, we had to stay inside because of this insecurity, this fear of men outside who could potentially harm us. साल 2012 निर्भया केस के दौरान जो मानसिकता बाहर आई थी वो और भी खतरनाक थी। उस केस के कन्विक्ट मुकेश सिंह ने जेल से इंटरव्यू में कहा था, एक लड़की भी रेप के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि एक लड़का। एक शरीफ लड़की रात को 9 बजे घर से बाहर नहीं घूमती। सिर्फ बाहर वाले लोग ही नहीं बल्कि हर वो लड़की जिसके साथ गलत हुआ है उसके परिवार के लोग भी विक्टिम ब्लेमिंग करने में लग जाते हैं। जैसे इतनी रात को बाहर क्यों गई थी, कपड़े कैसे पहने थे। हमें याद रखना चाहिए 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला तक का रेप होता है, तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे ये सोचना भी मूर्खता है। तो हमें सवाल लड़की के बजाय प्रशासन से पूछने चाहिए कि सड़क पर पुलिस क्यों नहीं थी, लाइट्स क्यों नहीं थे और सीसीटीवीज क्यों नहीं थे। कोई लड़की रात के 9 नहीं 12 बजे भी घर से बाहर निकले तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए, लड़की की नहीं। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये मानसिकता आती कहां से है, तो इन सब की शुरुआत होती है हमारे स्कूल और घरों से। आपने कभी गौर किया है कि हमारे स्कूलों में लड़की और लड़कों को ऐसे अलग बैठाया जाता है जैसे वो अलग अलग प्लेनेट से आए हो। ये जो दीवार बचपन से खड़ी की जाती है यह लड़कों के मन में एक अजीब सा माइंडसेट पैदा करती है, जिससे वो लड़की को इंसान या दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक मिस्ट्री या ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर देते हैं। जब तक हम स्कूल्स के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी नहीं सिखाएंगे, उन्हें साथ मिलकर बैठना, बात करना और इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, तब तक हम ऐसे ही मॉन्स्टर्स पैदा करते रहेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो कोई नहीं पूछता, हमारे लिए कानून कौन बनाता है, हमारे एमपीज और एमएलएज। लेकिन अगर हम उनकी मानसिकता देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक रेपिस्ट को फांसी की सजा से बचाने के लिए यह बयान दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। और ये मानसिकता सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के 151 सिटिंग एमपीज और एमएलएज ने खुद अपने एफिडेविट्स में क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के चार्जेस डिक्लेयर किए हैं, जिनमें से 16 नेताओं पर सीधे सेक्शन 376 यानी रेप के चार्जेस हैं। बीजेपी, कांग्रेस या रीजनल पार्टी सभी ने विनिंग एबिलिटी के नाम पर ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं। सोचिए जब कानून बनाने वाले खुद अपराधी होंगे तो वो कानून किसके लिए बनाएंगे, रेपिस्ट के लिए या विक्टिम के लिए। लेकिन यहाँ असली लड़ाई कानून की नहीं, असली लड़ाई सोच की है। रेपिस्ट पैदा नहीं होते, उन्हें हमारा समाज, हमारी परवरिश और हमारा लड़के तो ऐसे ही होते हैं वाला एटीट्यूड पैदा करता है। जब तक हम बचपन से लड़कों को ये नहीं सिखाएंगे कि लड़की कोई मिस्ट्री या ऑब्जेक्ट नहीं एक इंसान है, तब तक पोस्टर बदलते रहेंगे, स्टोरीज बदलती रहेंगी, लेकिन हेडलाइंस नहीं बदलेगी। सेपरेशन से ज्यादा जरूरी है कन्वर्सेशन, डर से ज्यादा जरूरी है रेस्पेक्ट और कंट्रोल से ज्यादा जरूरी है कंसेंट का मतलब समझना। शर्म इस बात पर होनी चाहिए कि हमें लड़कियों को बचाने के लिए कैंपेन चलाना पड़ रहा है। हमें उन्हें बचाने की नहीं, उन्हें बराबर का इंसान समझने की जरूरत है।